गांव से थोड़ी दूर घने जंगल के बीच एक पुराना और खंडहर हो चुका महल था। महल के आसपास के लोग मानते थे कि वहां चुड़ैल रहती है जिसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। कोई भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव में एक नया युवक आया जिसका नाम था राघव। राघव ने गांव वालों की कहानियों पर यकीन नहीं किया और उसने तय किया कि वह महल की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राघव ने महल की तरफ कदम बढ़ाए। महल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने महल के अंदर कदम रखा और चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटी फूटी मूर्तियां और जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक कोने में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक सुंदर लड़की सफेद साड़ी पहने एक दिया जलाए बैठी थी। राघव को देखते ही वह मुस्कुराए और बोली, मैं राधिका हूँ। तुम कौन हो? राघव ने अपना परिचय दिया और पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? इस महल में क्या रहस्य है? राधिका ने दुखी स्वर में बताया, मैं एक राजा की बेटी थी। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। दुखी होकर मैंने खुद को इस महल में कैद कर लिया और यहीं मर गई। अब मैं इस महल की चुड़ैल बन गई हूँ। राघव को राधिका पर तरस आया और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम इस महल से निकलकर मुक्त हो सकती हो। राधिका ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम मेरी शादी करवा सको तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अगली रात राघव ने गांव वालों को बताया कि वह महल की चुड़ैल की शादी करवाने जा रहा है। सभी लोग हैरान थे, लेकिन राघव की हिम्मत की तारीफ भी कर रहे थे। शादी की तैयारी हुई और राधिका की आत्मा को बुलाया गया। जैसे ही राघव ने राधिका से शादी की, अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और राधिका का चेहरा चमक उठा। वह बोली, धन्यवाद राघव, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर राधिका गायब हो गई। महल में फिर कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी गई और राघव गांव का हीरो बन गया। गांव वाले उस महल को अब डर की नजर से नहीं, बल्कि एक प्यार और त्याग की कहानी के रूप में देखने लगे। और इस तरह चुड़ैल की शादी ने एक खौफनाक कहानी को एक सुखद अंत में बदल दिया।